प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम लिस्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने फसल की बीमा करवाई है तो आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की फसल बीमा कंपनी है वो भी चेंज हो गई है। तो अगर हमारी फसल खराब हो जाती है तो किस तरह से हम अपनी फसल का क्लेम कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 11.42 करोड़ से अधिक किसानों ने अपना फसल बीमा करवाया, जिसमें से 25,186 करोड़ रुपए प्रीमियम किसानों के द्वारा जमा करवाया गया। 1.32 लाख करोड़ रुपए बीमित किसानों का दावा राशि वितरित की गई है। इस बार पीएम फसल बीमा योजना खरीफ 2023 के सीजन में 1.92 करोड़ किसानों ने अपना फसल का बीमा करवाया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी 53.01%, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी 9.7%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुआई से लेकर कटाई तक फसल की बीमा होती है। अगर किसी तरह का प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को क्लेम दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उनकी फसल की बीमा बैंक के द्वारा की जाती है, और जिन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ है वो अपने नजदीक किसी भी जन सुविधा केंद्र यानी कि CSC सेंटर पर जाकर अपनी फसल की बीमा करवा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही जानकारी जान सके। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो आप सभी का स्वागत है। जॉब अलर्ट गुरु को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सरकारी योजना का लाभ सबसे पहले मिले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें भारत के सभी किसान इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल की बीमा करवा सकते हैं। फसल की बीमा करवाते समय हमें केवल किसान को 20% प्रीमियम जमा करवाना होता है, बाकी के 80% का प्रीमियम केंद्र सरकार के द्वारा जमा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसलों की बीमा जुलाई में की जाती है, वही रबी की फसलों की बीमा दिसंबर में की जाती है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्लेम लिस्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल की बीमा करवाई है तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां से आप अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। साथ ही यहां पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए क्लेम दिए गए। यहां पर आपको पोर्टल पर एक साइन इन का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक लॉग इन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा आर यू ए फार्मर लॉग इन फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। यानी कि आप अगर एक किसान है तो यहां पर आपको क्लिक करना है, तो क्लिक हियर पर हमें यहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से एक लॉगिन पेज ओपन होगा, लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। तो हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो भी मोबाइल नंबर दिए या फिर आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, KCC अकाउंट है तो आपके KCC खाते में जुड़े हुए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और उसके बाद में हमें सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लॉगिन डैशबोर्ड इस तरह से किसान का ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल से हम चेक कर सकते हैं कि हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक जितनी भी फसल की बीमा करवाई है उनका फॉर्म का स्टेटस क्या है और हमें कब कब क्लेम दिए गए, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो साथियों वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्ष 2023 में खरीफ की फसल की बीमा की जा चुकी है। आपका कितना हेक्टर एरिया की फसल का बीमा हुआ है, यहाँ पर आपको 8 हेक्टर, 9 हेक्टर, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर मिल जाएंगे। आपका कितने रुपए का इंश्योरेंस है तो यहाँ पर वो अमाउंट भी मिल जाएगी, यानी कि 1,58,000 इस किसान का इंश्योरेंस हुआ है। यहाँ पर आपको ये भी मिलता है कि आपने कितने रुपए प्रीमियम जमा करवाए। आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 के फॉर्म का स्टेटस क्या है वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस किसान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो फसल की बीमा की गई है उन सभी फसल के बीमा के फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड है, पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा नहीं हुई है। आपकी कौन कौन सी फसल की बीमा हुई है यहाँ पर सभी फसलों के नाम मिल जाएंगे और कितना हेक्टर में कौन सी फसल की बीमा हुई है वो भी हमें यहाँ पर हेक्टर वाइज मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमें अंत में एक क्लेम डिटेल मिलता है। व्यू पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा क्लेम आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है।
तो अगर आपने खरीफ 2023 की फसल की बीमा करवाई है तो आपका क्लेम 2024 में आएगा। इसी तरह से अगर आप रबी 2023 की फसल की बीमा करवाते हैं तो आपका भी क्लेम 2024 में आएगा। हम आपको दिखाते हैं कि वर्ष 2022 में इस किसान का कितने रुपए का क्लेम है। तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं टोटल क्लेम पेड यानी कि 19,706 रुपए 83 पैसे इस किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम दिया गया। कौन कौन सी फसल का क्लेम दिया गया यहां पर डिटेल मिल जाएगा। अगर आपका यहां पर क्लेम स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है तो इसका मतलब आपके बैंक खाते में रुपए पहुंचे नहीं है। अगर यहां पर पेड आ गया है तो इसका मतलब आपके केसीसी अकाउंट में या फिर आपने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाते समय जो भी अकाउंट नंबर दिए थे उसी अकाउंट में आपका क्लेम पहुंच चुका है। तो साथियों में कमेंट करके बताएं आपको कितने रुपए क्लेम दिया गया है। इसी तरह से हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी का चेक करें तो यहां पर इस किसान को 6,363 रुपए 8 पैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी के अंतर्गत क्लेम दिया गया और क्लेम की राशि इस किसान के बैंक खाते में पहुंच भी चुकी है यानी कि पेड दिए गए। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है और उसके द्वारा अगर क्लेम किया जाता है तो उसका क्लेम का स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जितने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल की बीमा करवाई है उन सभी की डिटेल यहां पर हमें मिलती है। यहां पर एक लास्ट में आपको व्यू बटन दिया गया है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल की बीमा करवा रखी है और अगर प्राकृतिक आपदा से अपनी फसल का नुकसान हुआ है तो यहां से आप अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका क्लेम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा करने वाली कंपनी चेंज हो गई है। इस बार रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों की बीमा की गई। इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा फसलों की बीमा की जाती थी, लेकिन वर्तमान में यानी कि 2023 से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों की बीमा की जा रही है। अब अगर आप अपनी फसल का क्लेम चाहते हैं तो आपको कॉल करके सूचना करनी होगी, तभी आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपकी फसल का क्लेम मिलेगा। साथ ही फसल का नुकसान होने के बाद में सूचना देने के बाद में कंपनी के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, यानी कि आपके खेत पर विजिट की जाएगी, देखा जाएगा कि फसल खराब हुई है या फिर नहीं हुई है और उसके बाद में ही आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम दिया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि अगर खड़ी हुई फसल या फिर कटी हुई फसल खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है फसल का, तो किस तरह से फसल नुकसान के लिए सूचना करना होगा। फसल बीमा पोर्टल पर फसल नुकसान सूचित करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा करने वाली सभी कंपनियों की लिस्ट इस तरह से ओपन हो जाएगी। वर्तमान में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों की बीमा की जा रही है। यहां पर एक आपको टोल फ्री नंबर मिलते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हो, आप इन टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी फसल का नुकसान होने पर सूचना दे सकते हैं। हरियाणा के लिए यहां पर एक स्पेशल टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। हरियाणा वाले ये टोल फ्री नंबर 180018021117 पर कॉल करेंगे। बाकी सभी राज्य 1800102408 पर कॉल करके अपनी फसल नुकसान होने की सूचना देंगे। यहां पर आपको ईमेल भी मिलता है और एड्रेस भी मिलता है। और फसल नुकसान की सूचना आपको फसल नुकसान होने के 72 घंटे तक आपको सूचना देना जरूरी है। उसके बाद में कंपनी के अधिकारियों द्वारा आपके खेत का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा कि फसल खराब हुई है, नुकसान हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपकी फसल का नुकसान हुआ मिलता है तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपको क्लेम दिया जाएगा। फसल नुकसान की सूचना देते समय अगर आपका केसीसी अकाउंट है तो आपके केसीसी खाते की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। आपसे खाता नंबर पूछा जाएगा। अगर आपका केसीसी नहीं है, अगर आपने सीधा सीएससी से अपनी फसल की बीमा करवाई तो आपकी पॉलिसी नंबर आपके पास होना चाहिए। बाकी आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। तो साथियों अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर अपनी फसल की बीमा करवाई है तो इस तरह से आप अपनी फसल बीमा का क्लेम चेक कर सकते हैं। अगर आपकी प्राकृतिक आपदा से यानी कि कटी हुई फसल या फिर खड़ी हुई फसल खराब हो जाती है तो आप इस तरह से अपनी फसल का क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।